जय हिंद दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा कि नहीं, इससे जुड़ी हुई एक और अपडेट सामने आई है, जहां पे अमित शाह जी ने बोल दिया है कि जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा उनको ऐसी सज़ा मिलेगी कि किसी की हिम्मत नहीं होगी कि भाई वापस भारत के अंदर ऐसा कोई अटैक होगा। दोस्तों, लेकिन इसमें एक कैच है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बाद में बात करेंगे। लेकिन इंडियन एयरफोर्स की जो एक प्लेन है वो पाकिस्तान के कराची तक टच करके आ जाती है दोस्तों। जी हाँ, ऐसी एक खबर सामने आ गई है आज। और नोटैम इशू कर दिया गया है गुजरात और मुंबई के सामने वाले इलाके में, और जीपीएस इंटरफेरेंसेस होने वाले हैं अगले कुछ दिनों तक, ये भी डिक्लेयर हो चुका है। चाइना एलएसी से रिलेटेड एक न्यूज़ सामने आई है, जहां पे दावा किया जा रहा है कि भाई भारत की पेट्रोलिंग को ब्लॉक किया जा रहा है। लेकिन इसमें भी एक कैच है, और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज हमारे जो एयर मार्शल हैं एपी सिंह जी, वो न्योमा एयरबेस में आज लैंड हुए थे। और ये सब अभी वहाँ क्या चल रहा है, एलएसी में क्या चल रहा है। और जो दिल्ली ब्लास्ट हुए हैं, माना जा रहा है कि भाई 32 गाड़ियों का इस्तेमाल करते हुए मल्टीपल सिटीज़ में ब्लास्ट की प्लानिंग थी। और बाबरी मस्जिद का बदला लेने का प्लान था मसूद अजहर का, ये बाहर निकल गया। इससे जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबरें जैसे रिवलेशंस आ गई हैं। लेकिन राजस्थान में 3 किलोमीटर बॉर्डर तक पब्लिक को बैन कर दिया गया है दोस्तों। जी हाँ, 2 महीने तक इससे जुड़ी हुई खबर आई है। लेकिन बहुत बड़ा अपडेट किया है कि भाई आज एनआईए ने रेड लगा दिया मेघालय में। गुजरात के एंटी टेरर स्क्वाड जो है वो मेघालय पहुंच गया। और माना जा रहा है कि बांग्लादेश से घुसपैठी भारत के अंदर घुस गए थे और भारत के अंदर टेरर अटैक प्लान कर रहे थे। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर आज सामने आई है। बांग्लादेश कंगलू इन्वॉल्वमेंट, और बांग्लादेश के अंदर एक डेमोक्रेसी है, उसकी हत्या हो चुकी है दोस्तों। अब ये वो वाला एलिगेशन नहीं है जो भारत में लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ बहुत अजीब सी चीज़ वहाँ पे हो रही है। बांग्लादेश के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह भी हो रहे हैं दोस्तों। इस वीडियो में और बहुत सारे अपडेट्स हैं दोस्तों इस वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एमजीओ पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी खबर मैं ये बोलूँगा, इससे पहले कि इंडियन एयरफोर्स की प्लेन पाकिस्तान के अंदर क्या कर रही थी उसके बारे में बात करूं, पहले मैं आपको बता दूं, अमित शाह जी ने आज ये बोल दिया कि भाई जो भी हम पूरी दुनिया को एक ऐसी मैसेज भेजेंगे कि कोई भी भारत के अंदर ऐसी अटैक करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन ये बात अमित शाह जी ने आज बोली है। लेकिन इसमें कैच है। उन्होंने कहा कि जो भी रिस्पॉन्सिबल है दे विल फेस द स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट, asserting that the verdict in the case will send a message to the world। तो मतलब उन्होंने इस केस में जो वर्डिक्ट होगा उससे मैसेज पहुंचाएंगे हम, ऐसी बात उन्होंने कही है। तो अब ये जो पनिशमेंट हम इनको देंगे, ये भारत का जुडिशरी प्रोसेस देगा कि इंडियन आर्मी देगा अक्रॉस द बॉर्डर, ये एम्बिग्विटी दोस्तों अभी भी है। तो इसको हम क्लोजली ट्रैक करेंगे। लेकिन बॉर्डर पे कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं दोस्तों। आज मैं आपको बता दूं, ओसेंट कम्युनिटी में आज एक खबर सामने आई है, और लगभग कंफर्म ही है, वैसे तो 100% तो नहीं बोलूँगा, 95% कंफर्म है कि इंडियन एयरफोर्स का एक C-130 जो है वो गुजरात से उड़ते हुए कराची को ऑलमोस्ट टच करके आ गया। मतलब पाकिस्तानी एयर स्पेस को ऑलमोस्ट टच करके आ गया है। और ये जो सॉर्टी हुई है यहाँ पे, ये बहुत ही एबनॉर्मल है। मतलब ऐसा नहीं है कि रोज़ रोज़ ये चीज़ होती है। तो आज ये प्लेन वहाँ पे क्यों गया था, ये अब आप लोग गेस कर सकते हैं। लेकिन भारत ने एक नया नोटैम इशू किया है अब हमारे जो वेस्टर्न वाटर्स में, अरेबियन सी के अंदर। अब ये जो नोटैम भारत ने इशू किया है, इसकी जो टाइमिंग है, इसको अगर आप डेट देखेंगे 13 नवंबर से लेके 17 नवंबर तक ये नोटैम इशू कर दिया है। और जीपीएस सिग्नल इंटरफियरेंसेस और लॉस होने वाला है दोस्तों। जी हाँ, ये अरेबियन सी में मुंबई के सामने वाले इलाके में हुई है, और गुजरात के सामने वाले इलाके में भी ये हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस नोटैम को, ये जो जीपीएस सिग्नल इंटरफेरेंस की जो खबर सामने आई है, ये जो खबर है, ये जो चीज़ हुई है, ये सिमिलर टू जो दिल्ली में हुआ था उससे एकदम सिमिलर है। तो क्या इसका और उसका कोई लिंक है? क्या ये नोटैम जो है ये क्यों इशू किया गया है? माना जा रहा है कि यहाँ पे फायरिंग एक्सरसाइजेज होने वाली हैं। अब ये अचानक से ये नोटैम क्यों इशू किया गया है जब ऑलरेडी इतने नोटैम्स इशू हो चुके हैं? ये भी हमें थोड़ा नज़र रखना पड़ेगा इस चीज़ पे। दोस्तों, मैं एक बात बोल दूं, एक पाकिस्तानी यूट्यूबर, खैर उसकी तो हर बात सच तो नहीं होती, लेकिन उसने एक दावा किया है कि भाई पाकिस्तानी जो टेररिस्ट जो हैं वो इंडियन नेवी के नेवल बेस के अंदर
टेरर अटैक करने की कोशिश करेंगे। अब आई डोंट नो ये उससे रिलेटेड है या क्या है, लेकिन ये जो नोटैम है आज इशू हुआ है। एक अजीब सी चीज आज ये हुई है कि वॉशिंगटन पोस्ट, जो डीप स्टेट का माउथपीस माना जाता है, उसने आज एक आर्टिकल पब्लिश किया। बोला कि भाई चाइना जो है उसने भारत की टेरिटरी के ऊपर कब्जा कर लिया है एलएसी में, और भारत की पेट्रोलिंग को रोक दिया है। ये खबर आज हुई है, और ये उस टाइम पे हुई है जब आज हमारे एपी सिंह जी जो हैं वो पहुंच गए न्योमा एयरबेस में, जिसकी वहां पे इनॉग्रेशन आज हुई है। ये न्योमा एयरबेस में अगर आप ध्यान रखेंगे, एक हफ्ते पहले न्योमा एयरबेस से रिलेटेड ऑलरेडी न्यूज़ बाहर आ चुकी थी कि भाई वो ऑपरेशनल हो चुका है। तो आज वापस ये न्यूज़ का क्यों बाहर आया, ये मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि आज एपी सिंह जी शायद वहाँ विजिट कर रहे थे, इसलिए न्यूज़ वापस सामने आया। और इसी न्यूज़ को कोइंसाइड करते हुए डीप स्टेट ने सारे जगहों पे एक आर्टिकल पब्लिश कर दिया कि भाई चाइना ने भारत के टेरिटरी के ऊपर कब्जा कर लिया और भारत की पेट्रोलिंग रोक दी है। अब ये जो C-130 जो है, ये एपी सिंह जी इसमें थे आज, और 13,700 फीट की ये न्योमा एयरबेस है दोस्तों। ये एलएसी से 23 किलोमीटर दूर है, और इसकी इनॉग्रेशन आज हुई है लद्दाख के अंदर। अब माना जा रहा है कि एपी सिंह जी के साथ साथ हमारे वेस्टर्न एयर कमांड के एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा जी भी उसके अंदर थे, जहाज़ के अंदर। और ये 218 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और राजनाथ सिंह जी ने इसको गेम चेंजर बोला था। अब माना जा रहा है कि ये जो एयरबेस, न्योमा एयरबेस है, इसके बिल्कुल सामने ऑपोजिट साइड में चाइना ने भी एयर डिफेंस सिस्टम्स नए कंस्ट्रक्ट किए हैं, जिसके बारे में मैंने 2 वीडियो पहले मैंने बताया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चाइना ने वहाँ पे अपने खुद के एयर डिफेंस सिस्टम्स वगैरह डिप्लॉय कर दिए हैं। और अब आज ये विजिट के टाइम पे डीप स्टेट ने यह आर्टिकल रिलीज किया। वो कहना, अब लेकिन मैंने ये पूरा आर्टिकल पढ़ा, इसमें कोई नई बात उन्होंने कही नहीं है। ये वही बात है कि भाई बफर जोन के अंदर भारत अब पेट्रोलिंग नहीं कर रहा है, लेकिन चाइनीज लोग जो हैं वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ये दावा किया जा रहा है। अब देखिए, ये बात तो पिछले 2 साल से भारत के अंदर बहुत इसके ऊपर डिबेट भी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये कोई नई बात इन्होंने आज बोली है ऐसा। लेकिन ये आर्टिकल की टाइमिंग आप देखिए कि जब हमारे एपी सिंह जी वहाँ जाते हैं उसी टाइम पे आर्टिकल आता है। और भारत के जो नेवी चीफ जो हैं वो इस समय यूएस में हैं, और इंडिया और यूएस के बीच में अचानक से कुछ थोड़ा ये हो रहा है। तो जस्ट थोड़ा नज़र रखना पड़ेगा इस चीज़ पे। देखिए, दिल्ली ब्लास्ट से रिलेटेड आज 2 बड़े अपडेट्स आए हैं। सबसे बड़ा अपडेट ये है कि बाबरी मस्जिद का बदला लेने के लिए एक अटैक प्लान किया जा रहा था जैश ए मोहम्मद के द्वारा, जहां पे दिल्ली में 6 लोकेशंस में वो ब्लास्ट कराने का प्लान था। अब इनका जो प्लान था वो 5 फेजेस में डिवाइड किया गया था। पहला फेज ये था कि भाई जैश ए मोहम्मद और अंसर गजवात उल हिंद जो हैं, इनका टेरर मॉड्यूल बनाना। फिर रॉ मटेरियल की प्रोक्योरमेंट करनी, आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो नू और गुरुग्राम से सोर्स किया जाना। फिर उसके बाद में आईईडीज़ जो हैं उनकी मैन्युफैक्चर करना केमिकल को लेके, ठीक है, और रिकॉनेसेंस करना। फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये जो असेंबल्ड बॉम्ब्स थे इनकी डिस्ट्रीब्यूशन करना सारे जगहों पे जितने भी इनके मेंबर्स हैं। और फिर फेस 5 जो था वो एग्जीक्यूशन है, मतलब 6 से 7 लोकेशन में दिल्ली में ब्लास्ट कराना। और ये जो ब्लास्ट है दोस्तों, 6 दिसंबर को प्लान किया था इन लोगों ने, जहां जो बाबरी मस्जिद का जो डिमोलिशन का डेट था, और 6 दिसंबर को ये हमला करने का प्लान था दोस्तों। इनका इनिशियल प्लान जो था वो अगस्त के महीने में था, राम मंदिर के इनॉग्रेशन के टाइम। आई थिंक स्थापना हुई थी या कुछ इंपॉर्टेंट डेट था अगस्त में, वो था। लेकिन उनकी फट गई अगस्त के अंदर, और उन्होंने तब उस टाइम पे नहीं किया। और ये दिसंबर में इनका करने का यहाँ पे प्लान था। लेकिन एक और खबर सामने आई है आज कि भाई 32 व्हीकल्स, मतलब 32 व्हीकल्स में एक्सप्लोजन करने का इनका प्लान था। ये जो 32 व्हीकल्स जो हैं ये अरेंज कर रहे थे यहाँ पे। और ये इनमें से 3-4 गाड़ियाँ तो इनके पास ऑलरेडी थी, और 32 अलग अलग सिटीज़ में 32 व्हीकल्स को भेजने का इनका प्लान था। और माना जा रहा है कि जो एलओसी से इन्फिल्ट्रेशन हुई है हाल ही में, जो बैट, जो आपको एसएसजी कमांडो, सो कॉल्ड कमांडोज बोलते हैं पाकिस्तान के, वो फायरिंग कवर फायर देते हैं और घुसपैठी अंदर घुसते हैं। तो उनमें बहुत सारे लोग अंदर आ चुके हैं दोस्तों। जी हाँ, अभी वो पकड़े नहीं गए हैं, वो अंदर आ चुके हैं। और ये लोग, ये जो 3 टन के जो अमोनियम नाइट्रेट से जो बॉम्ब्स किए जाने वाले थे, जो राइफल्स इनके पास थे, उसको लेके ये लोग 2611 टाइप के मल्टीपल अटैक्स मल्टीपल सिटीज़ में करने वाले थे दोस्तों। जी हाँ, ये एक दो नहीं, 2611 मल्टीप्लाइड बाय
10 पकड़ लीजिए, उस लेवल का यहाँ पे भारत के अंदर ऑलमोस्ट लाइक अ वॉर। दोस्तों ये वॉर ही था, ये कोई टेरर अटैक नहीं था। और माना जा रहा है कि इसके अंदर जो पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड कमांडोज हैं, वो जिहादी जो रिटायर्ड कमांडोज हैं या जो कमांड कुछ एग्जिस्टिंग कमांडोज भी हैं, वो जिहादी बन के भारत के अंदर 26/11 टाइप अटैक करने का उनका प्लान था। दोस्तों इस पॉइंट पे मैं आपको बोल दूं, 0.5 फ्रंट जो है एक्टिवेट हो चुका है। कुछ मीडिया आउटलेट्स ये जो टेररिस्ट जो हैं, इनके घर पे जाके पूछ रहे हैं उनके फैमिली मेम्बर से कि वो कैसे थे, उनके हॉबीज़ क्या थे, ये सारी चीज़ें वो पूछने लगे हैं। दोस्तों 0.5 फ्रंट जो है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है। इससे ज़्यादा मैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के बारे में नहीं बोलूँगा। इससे पहले कि बॉर्डर पे क्या चल रहा है उसके बारे में बात करूं, पहले कुछ बड़ी खबरें बोल देता हूं। बांग्लादेश का एक और लिंक सामने आया दोस्तों। अलकायदा के जो ऑपरेटिव्स गुजरात में पकड़े गए थे, वो लोगों को पकड़ने के लिए मेघालय में, जी हाँ, उनकी जो साथी को पकड़ने के लिए मेघालय में एनआईए ने आज रेड किए। और उसमें मालूम पड़ा कि भाई बांग्लादेश से घुसपैठी अंदर आ गए थे और उन्होंने कुछ इक्विपमेंट वगैरह भारत के अंदर स्मगल कर दिया। दोस्तों जी हाँ, ये एक खबर आज सामने आई है। और इसी दिन, आज ही के दिन, एक और खबर आई है कि भाई एक नई इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है कि लश्कर ए तैयबा जो है वो बांग्लादेश के साइड से, हाफिज सईद जो है वो बांग्लादेश के साइड से भारत के ऊपर एक अटैक करने की कोशिश कर रहा है। अब ये जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट, दोस्तों मैं आपको एक बात बोल दूं, इससे पहले जब इंटेलिजेंस रिपोर्ट बाहर आई थी 1 हफ्ते पहले, उसके 1 हफ्ते बाद दिल्ली का ब्लास्ट हुआ, राइट। अब वापस एक नई इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है कि भाई ये जो लश्कर ए तैयबा का नेटवर्क है, उनका जो एक बंदा है, हफीज सईद का खुद का खास आदमी है, इलाही जहीर नाम का जो टेररिस्ट है, वो बांग्लादेश गया था अक्टूबर के महीने में। जब बांग्लादेश में पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गया था, उस टाइम पे ये गया था और वहाँ पे बॉर्डर एरियाज के पास राजशाही और चपाई नवाबगंज में ये गया था। और वहाँ पे उसने जो लोकल ऑपरेटर्स हैं उनको बोला कि भाई आप जो यूथ है उसको तैयार करो ताकि हम भारत के अंदर घुस के जिहादी ऑपरेशन कर सकें। और आईएसआई के लोग भी उस टाइम पे माना जा रहा है कि उस मीटिंग्स के अंदर मौजूद थे। और ये लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के साथ। दोस्तों ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि 1 हफ्ते पहले वाली इंटेलिजेंस रिपोर्ट सच निकली। ये भी, और ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लगेगा ये होने के लिए, ऑलरेडी चीज़ें एडवांस लेवल पे पहुंच चुकी हैं इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक। दोस्तों इससे पहले कि मैं बॉर्डर के बारे में बात करूं, जस्ट एक आखिरी न्यूज़ में बांग्लादेश के बारे में बोलूँगा कि भाई जो यूनस जो है उसने इलेक्शंस डिक्लेयर कर दिए हैं। अब बांग्लादेश पूरी तरीके से पाकिस्तान बनने वाला। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ये जो इलेक्शन की जो प्रोसेस इन्होंने बोली है, ये ऐसा प्रोसेस वो बना रहा है जहाँ पे उसी के लोग जीतने वाले हैं। जी हाँ, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी जो है वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुकी है बांग्लादेश के अंदर। अब उन्होंने एक इसके बारे में अलग से फिर कभी बात करेंगे, थोड़ा डिटेल में बनाऊंगा, लेकिन कहने का पॉइंट ये है कि जो बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी थी अवामी लीग, उसको बैन कर दिया गया है। और अवामी लीग अभी इस समय प्रोटेस्ट कर रही है और वहाँ पे क्रूड बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, यूनस के खिलाफ भी ब्लास्ट हुए हैं, और अवामी लीग को वालों को रोड से दूर रखने के लिए भी ब्लास्ट हुए हैं। दोनों गुट जो हैं, यूनस का गुट और अवामी लीग के गुट, दोनों ब्लास्ट करवा रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं वहाँ पे। और अब जो नया इलेक्शन होने वाला है उसमें जो प्रोसेस उसने, कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंडम जो है वो एक ही दिन होगा और इलेक्शन भी एक ही दिन होगा। वो प्रोसेस जो है वो ऐसा होगा कि भाई यूनस के लोग ही जीतने वाले हैं। तो इसके बारे में फिर कभी हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। देखिए राजस्थान में श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट जो बॉर्डर का इलाका है, वहाँ पे बैन कर दिया गया है पब्लिक मूवमेंट। जी हाँ, 3 किलोमीटर रेडियस में अगले 2 महीने तक बैन कर दिया गया है राजस्थान के बॉर्डर एरिया में। रात को 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ये बैन हो चुका है। दोस्तों कोई भी बिना परमिशन के बॉर्डर पे नहीं जा सकता। दोस्तों आज इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठी जी और आर्मी के, और इनफैक्ट एयर मार्शल नागेश कपूर जी आईएनएस विक्रांत गए। तो आज आईएनएस विक्रांत में इंडियन आर्मी एयरफोर्स के लोग आज आईएनएस विक्रांत में हैं। दोस्तों आईएनएस विक्रांत की जो लोकेशन जो है अभी बताई नहीं गई है, लेकिन अंदाज़ा है कि भाई वो अरेबियन सी में ही है, एक्शन पूरा यहीं चल रहा है। तो आज यहाँ पे ये भी बात हुई, लेकिन आज एक और भी एक्सरसाइज हुई दोस्तों। आज एम्फीबियस लैंडिंग की प्रैक्टिस की गई दोस्तों। कुछ वीडियोस जो है सामने आ गई हैं जहाँ पे इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी दोनों मिल के, ये देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं, एम्फीबियस, दोस्तों ये जो है आईएनएस जलाश्वा है, जहाँ पे जो एम्फीबियस लैंडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, जो
लैंडिंग गियर है वो गुजरात के कोस्ट में लैंडिंग की यहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है। ये वीडियो भी यहाँ पे सामने आ चुकी है। दोस्तों आज यूएस का बी 1 बॉम्बर देखा गया है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में। वहाँ पे एक कोप इंडिया एक्सरसाइज के लिए आया। अब अचानक कोप इंडिया का नाम पब्लिक डोमेन में आने लगा था, कल तक वो यूज़ नहीं कर रहे थे। तो ये जो वीडियो सामने आ गई है, ये बी 1 बॉम्बर है दोस्तों। एक इंडिगो की जहाज़ से भी बड़ा है इसका साइज़। बहुत लोग अचंभित हो गए देख के। आज एक वीडियो सामने आई है ओसेंट में कि भाई पाकिस्तान का जो डीजीएसपीआर का एक ऑफिस है, बेसिकली अतुल्ला तरार नाम का जो इनका जो मिनिस्ट्री है, सो कॉल्ड मिनिस्ट्री है, वो खुलेआम बता रहा है कि हमारे पाकिस्तानी बॉट जो हैं नैरेटिव वॉर जो हैं इस बिल्डिंग से लड़ते हैं। तो आप देख सकते हो कि पाकिस्तान को कैसे यहाँ पे प्रोपागेंडा भारत के खिलाफ फैलाता है और उनकी कितनी बड़ी यहाँ पे टीम है। तो सोशल मीडिया में पाकिस्तान कैसे दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं वो आज इसने खुद ही अपने मुंह से बता दिया। तो मतलब सोशल मीडिया वॉरियर्स जो हैं, सोशल मीडिया के जो जाबाज जो हैं, वो जज्बे वाली कौम जो हैं, वो इसने आज पूरी तरीके से वीडियो में दिखा दिया, बेशर्मों की तरह। इस पॉइंट पे मैं आप लोगों से पूछूंगा क्या भारत को भी ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जो है मैं देखता हूँ प्रोपागेंडा वॉर में हमेशा डिफेंसिव रहती है। हमारी जो पीआईबी की जो हैंडल है वो हमेशा जो पाकिस्तानी जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं उसको काउंटर करने के लिए फैक्ट चेकिंग करता है। लेकिन ऑफेंसिव एक्शन जो है, हालांकि ऑपरेशन सिंदूर में थोड़ा बहुत हमने किया था साइऑप्स, लेकिन वो बहुत कम है। बाकी टाइम पे भी हमें ऑफेंसिव एक्शन करना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग कमेंट्स में मुझे लिख के बता सकते हैं। दोस्तों वेस्टर्न मीडिया अल जज़ीरा और यूएस के मार्को रूबियो के द्वारा मैंने दो चीज़ें आज नोटिस की है। अब वो वेस्टर्न मीडिया जो है ये लोग ये बोलने लगे हैं, अल जज़ीरा वाला ये बोलने लगा है कि भाई भारत जो है इस बार पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि अगर पाकिस्तान का नाम लेगा तो एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर किया जाएगा और फिर भारत को जंग लड़नी पड़ेगी। इसलिए भारत पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहा है। ये बात जो है ये अल जज़ीरा वाले कर रहे हैं। तो ये अल जज़ीरा ने ये चीज़ छापी है। और इसके साथ साथ आज मार्को रूबियो जब जयशंकर जी से मिले थे आज, तो मार्को रूबियो ने भी ये बात बोला कि नहीं जी, भारत जो है बहुत ही मैच्योरिटी दिखा रहा है। जब भी भारत ठोकता नहीं है ना पाकिस्तान को इमीडिएटली, तो वेस्टर्न मीडिया जो है वो उनको कहीं ना, अब जो यूएस जो है वो खुश हो जाता है, पता नहीं क्यों। दोस्तों पाकिस्तान के सेनेट में आज जो एक जब वो पाकिस्तानी एंथम प्ले हो रहा था, तो केपी के और बहुत सारे जो प्रांत हैं सिंध के, वो बैठे हुए थे, वो खड़े नहीं थे। तो बगावत जो है पाकिस्तान में शुरू हो चुकी है पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ। लेकिन मुझे लगता नहीं है पर्सनली कि ये लोग आर्मी के सामने कोई वहाँ खड़ा हो पाएगा। देखिए ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी की जा रही है। ये इसकी एक थियरी ये भी सपोर्ट करती है कि भाई आज रॉ के जो हमारे चीफ हैं पराग जैन, उनको एक एडिशनल चार्ज मिला है एज अ सेक्रेटरी फॉर सिक्योरिटी। जी हाँ। अब ये जो हमारे रॉ के चीफ हैं, ये ऑपरेशन सिंदूर में उनका काम काफ़ी मशहूर हुआ हमारे गवर्नमेंट के अंदर। और इनको अब एडिशनल चार्ज दिया गया है सेक्रेटरी फॉर सिक्योरिटी। अब ये क्यों दिया गया है इस टाइम पे? तो अटकलें लगाई जा रही हैं कि भाई ये भारत जो शायद ऑपरेशन जो अगला करेगा तो उसमें इनकी कंट्रीब्यूशन होगी। दोस्तों टर्की आज बेशर्मों के तरह एक स्टेटमेंट रिलीज किया। टर्की ने बोला भाई ये इंडियन मीडिया जो है वो गलत क्लेम कर रहा है कि टर्की इज लिंक टू टेररिस्ट एक्ट्स इन इंडिया। बट हम डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं टेररिस्ट को। ये डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है, हमारे बायलैटरल रिलेशंस को डैमेज कर रहा है। कौन सी बायलैटरल रिलेशन की बात कर रहे हो यार टर्की वाले? आपने जब ऑपरेशन सिंदूर में उस टाइम पे पाकिस्तान को वेपन सप्लाई किए, उसी वक्त हम आपने हमारी बायलैटरल रिलेशंस को ख़त्म कर दिया था। तो ये मीडिया के जो न्यूज़ रिपोर्टिंग है उससे हमारी बायलैटरल रिलेशंस यहाँ ख़राब नहीं हो रही हैं। दोस्तों पाकिस्तानी ओसेंट कम्युनिटी जो है, अब ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये ऑनलाइन आ चुकी है। वो लोग ये दावा कर रहे हैं कि भाई भारत के जो एयरफोर्स के ऑफिशियल्स हैं, जो एवैक्स वगैरह हैं, वो एयरबोर्न हैं और ट्रूप्स लैंड हो रही हैं बॉर्डर एरिया में। जी हाँ, ऐसा वो उनका मानना है। तो पाकिस्तान के एंड पे जो इस समय ओसेंट कम्युनिटी है, उनका वो ऐसा प्रोपागेंडा फैला रहे हैं कि भाई भारत जो है हमला करने वाला है। भारत के एंड से बहुत हैवी एक्टिविटीज़ देखी गई है। अब ये सच है क्या है? पाकिस्तान से आ रहा है तो झूठी होगा 99.99%। अब 0.1% अगर सच हो तो पता नहीं।
एक और बाय द वे मैं मेरे से मिस हो गया पहले बोलने के लिए कि एक और चीज़ भी आज सामने आई है कि दिवाली में भी वो प्लान कर रहे थे अटैक करे बट उनकी फट गई, तो नहीं कर पाए। बांग्लादेश की फॉरेन मिनिस्ट्री कंगलू जो है उसमें इतनी हिम्मत आ गई कि भाई हमारे डेप्यूटी हाई कमिश्नर को समन किया और बोला कि भाई भारत जो है शेख हसीना को अलाउ कर रहा है भारत में रह के इंटरव्यू देने के लिए। अबे वो है कौन बे कंगलू? हम क्या तेरे से पूछ के इंटरव्यू करवाएंगे क्या? देखिए, मैं बहुत कॉन्स्पिरेसी थियरी तो यहाँ नहीं एक्टिवेट करूँगा, लेकिन एक खबर आई है ओसिंट में, आई मीन अभी तो मेन स्ट्रीम मीडिया में आ गई कि लौंडा बाज़ार जो है अ, पता नहीं अजीब सा नाम रखा है लुंडा बाज़ार, कराची में जो है वहाँ पे आग लग गई है। और उसी टाइम पे भारत का जो एक जहाज़ था इंडियन एयरफोर्स का, वो कराची के एयर स्पेस में टच होके गया आज। आई डोंट नो, मतलब आप अगर आपको कनेक्ट करना है आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। इंडियन एयरफोर्स की एक कंटिंजेंट फ्रांस में लैंड हो चुकी है, एक मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाला है इसके अंदर। भाई राफेल जेट्स भी हैं मौजूद 16 से लेके 27 नवंबर तक। देखिए, एक बात बोल दूं कि अभी जो गवर्नमेंट ने एक नोटिस रिलीज़ किया है कि जो रेलवेज, मेट्रो और एयरपोर्ट में आप लोगों को जल्दी जाना है, तो इसका मतलब ये है कि थ्रेट परसेप्शन जो है अभी उतरा नहीं है। मतलब अभी भी थ्रेट परसेप्शन बहुत हाई है और टेररिस्ट जो हैं 300 किलो का जो अमोनियम नाइट्रेट है वो अभी तक मिला नहीं है दोस्तों। तो अभी भी टेरर अटैक यहाँ पे हो सकता है। तो अभी ये बात ख़त्म नहीं हुई है ये। जयशंकर जी आज सऊदी सऊदी अरेबिया में थे। अब भारत अगर कोई ऑपरेशन लॉन्च करता है तो एक सऊदी अरेबिया वाला एंगल को भी भारत को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की एक डिफेंस एग्रीमेंट रिसेंटली साइन किया है पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ। तो अगले बार जो डिप्लोमेटिकली भी हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर को अगले ऑपरेशन में कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। दोस्तों, पाकिस्तानियों की फट चुकी है। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कल तक पाकिस्तानी बोल रहे थे कि भाई इस्लामाबाद की जो ब्लास्ट हुई उसमें भारत और अफगानिस्तान दोनों का हाथ था। आज अचानक जो उनका इंटीरियर मिनिस्टर है, सो कॉल्ड इंटीरियर मिनिस्टर है मोहसिन नकवी, उसको टूल किट मिल गया है मुझे लगता है ऐसा से। वो बोल रहा है कि जी अफगानियों का हाथ था इसमें। और जो वाना कॉलेज जो है जिसमें हमला हुआ उस पे भी अफगानियों का हाथ था। तो कहीं न कहीं पाकिस्तान जो है वो यहाँ पे भारत को एक ऑफ रैम्प दे रहा है। वो बोल रहा है कि भाई अगर आपको कुछ एक्शन नहीं लोगे तो बेटर है हम अफ़गानियों को के ऊपर थोड़ा बहुत आर्टिलरी फायर कर लेंगे और अपने जो सो कॉल्ड आवाम है उसको बोलेंगे कि भाई बदला ले लिया हमने। दोस्तों, अफ़गानियों ने एक एग्रीमेंट साइन किया है उज़्बेकिस्तान के साथ और अब वखान कॉरिडोर, जी हाँ दोस्तों, वखान कॉरिडोर को एक्टिवेट करने की बातें की जा रही है तालिबान के द्वारा। दोस्तों, ये एक कॉरिडोर है जहाँ पे मैं आपको अगले वीडियो में थोड़ा इसके ऊपर डिटेल में बात करूँगा। दोस्तों, आज इंडियन नेवी ने त्रिशूल एक्सरसाइज के अंदर राजस्थान और गुजरात के सेक्टर में भी ऑपरेशंस की हैं। दोस्तों, और बहुत सारे चीज़ों के बारे में एनालाइज करना है तो मैं मिलूंगा आपको वापस दूसरे वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एम जियो पॉलिटिक्स। जय हिंद।